नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव जब से पार्टियों ने अपने लोकसभा के प्रत्याशी उतारे हैं तभी से जो है तूल पकड़ता जा रहा है। बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस में पहले टिकट वितरण को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। उसके बाद जब सूची सामने निकल कर आई जिसमें 8 सीटों के ऊपर प्रत्याशी उतार दिए गए, गुरुग्राम सीट को फिर भी पेंडिंग रख लिया गया। गुरुग्राम सीट पर अब तक जो है विचार विमर्श मंथन चल रहा, प्रत्याशी नहीं उतारा गया। लेकिन बात की जाए 8 लोकसभा सीटों को लेकर तो सूची के ऊपर भी काफी जबरदस्त घमासान देखने को मिला। पिछले 3-4 दिन से लगातार कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है, कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेता जो है जबरदस्त तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं। बात की जाए शीर्ष नेतृत्व की तो शीर्ष नेतृत्व ने सभी वर्गों को, सभी समाजों को समानांतर रखते हुए कहीं ना कहीं एक जातीय बैलेंस करते हुए सूची जारी की। लेकिन उस चक्कर में कई बड़े नेताओं का पत्ता काट दिया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो राजनीतिक घराने, वो बड़े नेता बदला लेने के चक्कर में है। और बात यहां तक पहुंच गई है कि एक सीट पर कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि प्रत्याशी को बदला जाए, यानी कि जिस प्रत्याशी को टिकट दी गई है उस प्रत्याशी की टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी को टिकट दी जाए। और उसको लेकर कांग्रेस को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। हम बात करें फरीदाबाद लोकसभा सीट की, जहां 2 नामों पर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली। शुरू से लेकर आखिर तक यही 2 नाम जो है स्टैंड कर रहे थे, जिनको लेकर जबरदस्त तरीके से विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, सर्वे भी किया गया। एक पक्ष जो है हुड्डा गुट की तरफ से रखा जा रहा था तो दूसरा पक्ष जो है SRK गुट की तरफ से रखा जा रहा था। और कहीं ना कहीं तीसरा पक्ष उस समय सामने आया जब सर्वे हो गया, यानी कि महेंद्र प्रताप सिंह और करण दलाल। महेंद्र प्रताप सिंह एक गुज्जर प्रत्याशी हैं तो वही करण सिंह दलाल जो है वो एक जाट प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। उनके बजाय महेंद्र प्रताप सिंह को, यानी कि एक बार फिर गुज्जर प्रत्याशी पर, गुज्जर चेहरे पर भरोसा जताया गया। महेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। लेकिन उसके बाद से जो है मामला ठंडा होने के बजाय और भी पेचीदा हो गया और भी जो है चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करण सिंह दलाल ने टिकट कटने के बाद से ही अपने तेवर बदल लिए, अपना रुख बदल लिया। और उनका जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको चुनाव लड़ना है और हर हाल में लड़ना है, हर सूरत में लड़ना है। ऐसे में 29 अप्रैल को एक महापंचायत का आयोजन किया फरीदाबाद लोकसभा सीट का, जिसमें आमजन भी पहुंचे, वोटर्स भी पहुंचे, तो साथ ही कई विधायक और पूर्व विधायक तक इस पंचायत का, इस महापंचायत का हिस्सा रहे, इस पंचायत में शामिल रहे। और सभी की एक ही बात थी, सभी का एक ही कहना था कि हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी को, हमारे क्षेत्र के नेता को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी कि सीधी उंगली जो है पंचायत की करण सिंह दलाल पर टिक रही थी कि करण सिंह दलाल को टिकट देनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं करण सिंह दलाल को टिकट ना देकर कांग्रेस ने एक बड़े तबके का, एक बड़े वोट बैंक का जो है अपमान किया है, एक बड़े वोट बैंक को जो है नजरअंदाज करने का काम किया है। उसके बाद जो है क्या कुछ फैसला हुआ उस पंचायत के अंदर, पहले खुद करण सिंह दलाल को सुन लीजिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद बातचीत करें। ये जो पंचायत बुलाई जा रही है, मैं अकेला नहीं हूँ ना, मैं अकेला क्या कर लूंगा, पार्टी का ही भला। भाई इतने हजारों लोगों का मुझे पिछले 1.25-2 साल में संग मिला है। हमने इतने प्रोग्राम किए, हर हल्के में प्रोग्राम किए, हर जगह जा करके हमने अपनी बात रखी, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी फैसला लेंगे, मैं अकेला नहीं, सबको संग रखेंगे। देखिए, टिकट मिलने की ना मिलने की ये क्या वजह हो सकती है, इसका फैसला तो पार्टी वाले बता सकते हैं, उसका फैसला तो हुड्डा ही बता सकता है, मैं क्या बता सकता हूँ। मैं नाराज क्यों होऊंगा, ये लड़ाई लोगों की लड़ने की जो एक हमने कुछ पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने के लिए कदम उठाया है, हमारी आदत है, हमने हमेशा मजबूती से अपने इलाके की आवाज़ को उठाया है। बिना पद के भी उठाएंगे, कुछ नहीं बने तो भी उठाएंगे, इसमें हमें कोई निराशा नहीं है। ठीक है, पार्टी अपना काम करती है, नेता अपना काम करते हैं, हम अपना काम करेंगे। तो सुना आपने करण सिंह दलाल को, जो विधायक या फिर पूर्व में विधायक रह चुके हैं। ऐसे में पंचायत की तरफ से एक बड़ा फैसला यह लिया गया है कि 6 मई तक का अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया गया है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दिया गया है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर या तो प्रत्याशी को बदल दिया जाए।
महेंद्र प्रताप सिंह की टिकट काटकर कर्ण सिंह दलाल को टिकट दी जाए, अन्यथा कर्ण सिंह दलाल को एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतारकर समाज जो है उनका चुनाव लड़ने का काम करेगा, यानी कि जनता खुद उनको अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि कर्ण सिंह दलाल जो वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते थे, हालांकि उन्होंने बाकायदा कहा भी कि वो पिछले 2 साल से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते रहे हैं, लेकिन हाईकमान ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। यानी कि एक प्रत्याशी वो, एक व्यक्ति वो जो पिछले 2 साल से लगातार कह रहा है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो वही कांग्रेस ने टिकट उस आदमी को, उस इंसान को देने का काम किया जिसने एक बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की, एक बार भी लोकसभा चुनाव की टिकट नहीं मांगी और उसको घर बैठे बिठाए टिकट मिल गई। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने आंदोलन किए, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने पुलिस के केस भुगते, और ऐसे में कहीं ना कहीं जब मौका था फल लेने का तो उस समय उनको जो है नजरअंदाज कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया, और उनकी जगह जो लोग शुरुआत से ही छांव में बैठे आराम से दिन काट रहे थे उनको जो हम मौका दे दिया जाता है ऐन वक्त पर। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपने ही नेताओं के साथ, अपने ही लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कर्ण सिंह दलाल का कहना है, और कहीं ना कहीं उनका दुख जाहिर होना लाजमी है, उनका गुस्सा फूटना स्वाभाविक है, लाजमी है। इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि उन्होंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि वो लगातार प्रयासरत थे कि उनको टिकट दी जाए, उनको चुनाव लड़वाया जाए, और कहीं ना कहीं वो अपने आप में आश्वस्त थे और आश्वासन भी लगातार दे रहे थे कि फरीदाबाद लोकसभा सीट जो कभी कांग्रेस का गढ़ होती थी, वहां पर एक बार फिर बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त करके कांग्रेस का एक नया किला खड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हर बात को कांग्रेस हाईकमान ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज जिस प्रकार कर्ण सिंह दलाल ने बगावती तेवर दिखाए, कर्ण सिंह दलाल ने अलग तेवर दिखाए, तीखी टिप्पणियां दी, और कहीं ना कहीं सीधे सीधे आरोप शीर्ष नेतृत्व पर लगा दिए, उन लोगों पर लगा दिए जिनका टिकट वितरण में अहम रोल था। यानी कि कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि जिन लोगों ने टिकटें बांटी मैं उनको जानता हूं, सभी भाजपा के एजेंट हैं, सभी बिके हुए लोग हैं, सभी भ्रष्टाचारी लोग हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ही एक बड़े नेता के जो पूर्व में मंत्री तक रह चुके, उनका अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के बड़े एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना बड़ा संकेत दे रहा है, एक बड़ा इशारा कर रहा है। अगर इसके सियासी मायने निकाले जाएं तो बात बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन साफ शब्दों में देखा जाए तो अब रुख स्पष्ट है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनका जीतना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता अगर कर्ण सिंह दलाल को मनाया नहीं जाता है, अगर कर्ण सिंह दलाल को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं पंचायत का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। पंचायत ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 6 मई तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं बदलती है, फरीदाबाद लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं बदला जाता है, तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। कर्ण सिंह दलाल को एक आजाद उम्मीदवार के रूप में समाज खुद जो है फरीदाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़वाएगा। अब अगर चुनावी आंकड़ों पर नजर डाली जाए, कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत पिछले चुनाव में बहुत बड़ी रही थी। 6.5 लाख के करीब वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी केपी गुज्जर यानी कि कृष्णपाल गुज्जर ने यहां पर जीत दर्ज की थी। वैसे आपको बताते चलें कि तीसरी बार केपी गुज्जर को बीजेपी ने टिकट देने का काम किया है। इससे पहले 2014 में वो सांसद रह चुके, 2019 में फिर दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं, और वो भी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ। और उस समय कांग्रेस ने अवतार सिंह भड़ाना एक गुज्जर प्रत्याशी को ही टिकट देने का काम किया था, जो कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, लगातार 2 बार हार के शिकार रहे। और 2019 की हार ने तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। ऐसे में तीसरी बार केपी गुज्जर फिर चुनावी मैदान में भाजपा की तरफ से, और कांग्रेस ने फिर तीसरी बार जो है एक और गुज्जर प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने यहां पर जातीय समीकरणों को फिट करके सियासी समीकरणों को समझते हुए प्रत्याशी को उतारा। लेकिन गुज्जर प्रत्याशी को बार बार उतारना कांग्रेस के लिए पहले भी फायदेमंद नहीं रहा, और इस बार भी शायद ही फायदेमंद साबित हो, क्योंकि अब कर्ण सिंह दलाल जो कि एक जाट समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर, उनको मौका ना मिलना, उनको नजरअंदाज करना, उनको दरकिनार करना
कांग्रेस के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि वो या तो कांग्रेस का प्रत्याशी बदले, अन्यथा यहां से हार का मजा चखने के लिए तीसरी बार, यानी कि तीसरी बार हार की हैट्रिक लगाने के लिए कांग्रेस यहां पर तैयार रहे। ये संकेत करण सिंह दलाल के द्वारा जो महापंचायत की गई उससे साफ जो है कांग्रेस को दे दिया गया है। ये इशारा पंचायत ने कांग्रेस को कर दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि तीसरी बार यहां पर बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाती है, तीसरी बार यहां पर कांग्रेस जो है हार की हैट्रिक लगाती, या फिर कांग्रेस पर जो दबाव महापंचायत के माध्यम से बनाया गया है, 6 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, वो कितना जो है कारगर साबित होगा। क्या वास्तव में कांग्रेस प्रत्याशी को बदल सकती है? जिस प्रकार कांग्रेस के सामने अब मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, कई चुनौतियां फरीदाबाद लोकसभा सीट पर खड़ी हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस अपना किला जो है दोबारा जीत पाएगी फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। तो कहीं ना कहीं पंचायत की बात को सिरमौर रखा जाएगा, या फिर कांग्रेस जो है पंचायत की बात को भी मोड़ने का, मना करने का काम करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फरीदाबाद लोकसभा सीट के जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट देकर बड़ी गलती की है? कहीं ना कहीं करण सिंह दलाल जो है यहां पर कितने मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे? और ऐसे में जब अगर करण सिंह दलाल भी चुनावी मैदान में होंगे, महेंद्र प्रताप सिंह भी मैदान में होंगे और केपी गुज्जर भी मैदान में होंगे, तो कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? कौन सा चेहरा जो है विजय पताका फरीदाबाद लोकसभा सीट पर फहरा सकता है? क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।